आप लोगों से या हमसे लोग इसलिए जुड़े हैं कि आंदोलन से कुछ नतीजा निकले और देश में बड़े बदलाव हो सके, रिजर्वेशन उस तक पहुंच सके जिसको ज़रूरत है। हम लोग इस पर सिर्फ राजनीति करें या फिर ऐसा करें तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मांग पत्र दिया वो मेरा कॉपी पेस्ट कर लिया। तो अगर आपकी सारी बातें वहाँ पहुँच रही हैं तो क्यों ना अपनी बातों को मनवाया जाए। बात यह है कि हमारी बात सरकार तक पहुंच चुकी है। अब इस विषय में हमें चर्चा करनी है कि हमें ये बातें कैसे मनवानी है। हमें एक रणनीति के साथ काम करना होगा और हम सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग इस विषय पे काम कर रहे हैं, हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से मैं कि साथ आने की ज़रूरत है। हम लोग कल या परसों एक मीटिंग फिक्स करते हैं जहाँ इन विषयों पर सही से चर्चा करते हैं। अगर मांग पत्र में कुछ छोटा मोटा बदलाव भी ज़रूरत पड़ता है तो उसकी भी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम लोग एक रणनीति के तहत काम करेंगे, ना कि सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करते रहेंगे तो कोई निर्णय नहीं निकलेगा और सिर्फ कुछ लोगों का ये आंदोलन बन के रह जाएगा, उन लोगों की डिबेट बन के रह जाएगा आंदोलन। और ये हम लोगों की डिबेट से ना सरकारें सुनने वाली है ना कोई। तो हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा कि सरकार अगर हमारी बात सुनी है तो हमें संगठित रहकर अपनी ताकत दिखानी होगी। और हमारी बातें क्या हैं, हमने मांग पत्र में क्या रखा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ बात समझ नहीं आई, तो बात समझा देते हैं कि नियमित समीक्षा हो तो इसलिए ताकि जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उस तक वो चीज़ें पहुंच सकें। दूसरा रखा है प्रतिभा का सम्मान और विकसित भारत। प्रतिभा का सम्मान मतलब जिसके ज़्यादा नंबर आए उसी को जॉब मिले, उसी को सीट मिले, ना कि कम नंबर लाने वाले को शॉर्ट सीट मिले। विकसित भारत से मतलब है कि हम अपने देश को क्या निगेटिव नंबर अगर लाने वाले को डॉक्टर इंजीनियर बनाते रहेंगे तो क्या हम कभी अपने देश को विकसित भारत बना पाएंगे। प्राइवेट कॉलेज में कुछ परसेंट सीट्स को गवर्नमेंट फ़ीस पर किया जाए, ऐसा कई स्टेट्स में है। जैसे एमबीबीएस की फ़ीस बहुत महंगी होती है तो कई स्टेट कुछ सीटें जो मेधावी छात्र होते हैं उनको गवर्नमेंट फ़ीस पे गवर्नमेंट खुद फ़ीस देती है उसकी, और बच्चे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सेंट्रल में भी हो सकता है। जब केंद्र में हम बात करने गए तो क्यों ना ये बात पूरे देश में हो सके कि हर स्टेट का बच्चा जो है वो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फ़ीस पर पढ़ पाए। तो कुछ लोगों ने इसका नैरेटिव चलाया कि प्राइवेट कॉलेज में भी रिजर्वेशन। कई स्टेट में ये पहले से ही है कि गवर्नमेंट फ़ीस पर बच्चे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ पाते हैं, मेधावी बच्चे। तो ऐसा पूरे देश में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। गरीब बच्चों को शुरुआत से अच्छी शिक्षा दी जाए। अगर वो अच्छी शिक्षा देंगे तो प्रतिभाओं के आधार पर वो ले पाएंगे कॉलेज। तो इसका मतलब मेरिट से कंप्रोमाइज़ ना हो, सभी को कॉलेज जो है पढ़कर ही लें, अच्छे नंबर ला कर लें। 5वां पॉइंट हमने रखा है वन फैमिली वन रिजर्वेशन, मतलब एक ही जगह बार बार रिजर्वेशन का फ़ायदा ना ले, आगे तक रिजर्वेशन पास किया जाए। हम शॉर्ट में समझा रहे हैं क्योंकि समय कम होता है। अच्छा, न्यूनतम योग्यता राष्ट्रीय परीक्षाओं में समान की न्यूनतम योग्यता तो आधारित करी जाए। अगर हम रिजर्वेशन दे भी रहे हैं कास्ट बेस या आर्थिक आधार पर तो न्यूनतम योग्यता तो आधारित हो कि इससे कम नंबर लाएंगे तो हम सीट नहीं देंगे। रिजर्व्ड है फिर भी निगेटिव नंबर ला रहे हैं तो भी हमें देनी पड़ रही है, तो इस तरीके के नियम बने। और 7वां पॉइंट है आरक्षण पर वोट बैंक की राजनीति ना हो। सिर्फ आरक्षण पर हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं और हल नहीं निकालते हैं। तो वोट बैंक की राजनीति से लोगों को भड़काया ना जाए, ये देखा जाए कि जिसको ज़रूरत है क्या उस तक पहुँच रही है या नहीं। 8वां पॉइंट हमने रखा है आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। आरक्षण जो है गरीबी के आधार पर मिले, आर्थिक आधार पर मिले। 9वां पॉइंट है राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समीक्षा, कि राजनेता जो है एक ही बार जो उनकी रिजर्व्ड सीट है एक बार उस पर लड़ लेते हैं, उसके बाद बार बार वो उसी रिजर्व्ड सीट पर क्यों चुनाव लड़ते हैं। अब उनको ओपन सीट से लड़ना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। जो 5 साल आपने काम किया है उसके बेस पर अब आप अगला चुनाव अनरिजर्व्ड सीट पर लड़ें, ना कि रिजर्व्ड सीट पर ही लड़ते रहें। जो कि अभी भी कह रहे हैं कि आरक्षण हम नहीं हटने देंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, मेरे जीते कौन छू के दिखाए। इसके अलावा 10वां पॉइंट रखा है यूजीसी की भूमिका, मतलब यूजीसी जैसे कानून क्यों लाए जा रहे हैं जब हम लोग जात पात की बात ही नहीं करना चाहते, हमें जात पात में क्यों बांटा जा रहा है। 11वां पॉइंट रखा है कि 21 तारीख के आंदोलन में जिन लोगों पर कार्रवाई हुई हो तो उन लोगों को छोड़ा जाए, और लेकिन इसके बीच में अगर कोई उपद्रवी तत्व आए हों तो उन पर कार्रवाई भी करी जाए। ऐसा नहीं कि उसकी आड़ में उपद्रव वालों को भी छोड़ दिया जाए। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है सभी से कि हमको एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके कोई बात, ये हम लोगों के आरोप प्रत्यारोप से ये बातें ना तो टीवी डिबेट्स में चलने वाली है कि हर्ष दुबे ने इस पर टिप्पणी करी या उसने हर्ष दुबे पर टिप्पणी करी। ये बातें सिर्फ कुछ व्यूवर्स तक रह जाएंगी और ये हमारे आंदोलन को कमज़ोर करेंगी। इससे हाँ व्यूवर्स मिलते हैं, हम भी किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप करें, गाली गलौज करने लग जाएँ तो अभी ये वीडियो बहुत वायरल चला जाएगा। लेकिन हमारा कहना है कि अगर हम मकसद के लिए निकले हैं तो वो मकसद पूरा करें और ये बातें वो बातें करें, इन बातों पर चर्चा करें। और हम चाहेंगे कि आप सभी मीटिंग में आएँ जो कि हम परसों रखने वाले हैं। वेन्यू और टाइम आपको बता दिया जाए ताकि
आकर वहाँ इस विषय पे चर्चा कर सकें। तो जो लोग वहाँ आएंगे और इन विषयों पर 6 तारीख तक साथ रहेंगे, उन्हीं की मांगें वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी। अब कोई व्यक्ति आके 6 तारीख को कहे कि हमारी भी सुनो, तो नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसी की बातें सरकार तक पहुँचेंगी, उसी की बातों को सुना जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि कुछ लोग आंदोलन में कह रहे हैं कि उसकी नहीं सुनी, उसकी नहीं सुनी। जो एक दिन पहले आया, आंदोलन उसका नहीं था। जिसने ज़मीन पर काम किया, आंदोलन उन लोगों का था, उनको ही समर्पित है। ये आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है, ना हर्ष दुबे इसका चेहरा है, ना कोई और इसका चेहरा है। ये आंदोलन हर किसी का है। और हर्ष दुबे ने ना कोई फेसबुक चैनल बनाया, ना इंस्टाग्राम रिजर्वेशन हटाओ नाम से या किसी नाम से बनाया। वो भी एक जब मेरा डिलीट हो गया था, किसी ने मेरा सुना नहीं, तो मैंने एक छोटा सा चैनल रिजर्वेशन रिफॉर्म नाम से बनाया था, उसको प्रमोट नहीं किया। तो ना तो हमने फेसबुक चैनल, कई लोगों ने मेरे से बनवाए मेरे नाम से ही, आज मेरे ही खिलाफत उस पर चल रही है। मैंने देखा है कि मेरी ही खिलाफत, मैंने ही जो चैनल्स बनाए हैं कि मेरा चैनल है, मैंने कह के फॉलोअर्स बढ़ाए, आज उस पर मेरी खिलाफत चल रही है। तो मुझे कोई फॉलोअर्स या कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये आंदोलन सक्सेस हो। और हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको फेस वैल्यू चाहिए तो 6 तारीख तक अगर आप काम करेंगे और इन बातों पर चर्चाएँ करेंगे और चर्चाएँ डिबेट तक पहुँचें, वो चर्चाएँ अपन आपस में आरोप प्रत्यारोप करेंगे, वो चर्चाएँ कभी डिबेट में नहीं आने वाली हैं, क्योंकि उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और इसका फ़ायदा सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों उठा लेंगे और हम अपने आंदोलन से भटक जाएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको बहकाकर हम सिर्फ कुछ चंद दिनों का फ़ायदा लेकर ना निकल जाएं, इस आंदोलन से हल निकालें। और ये जो मांग पत्र हम लोगों ने सरकार तक पहुंचाया, अगर इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ चीज़ें सुधार करनी है, तो आप लोग आएँ और बैठेंगे हम लोग और इस विषय पर चर्चा करेंगे और सुधार कर 7 तारीख को हम इसे पुनः पेश करेंगे।